सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। मैं संतोष, साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या करने वाले आज? तो आज की वीडियो में करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 विच इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 मतलब इसमें पूरा समझेंगे हम रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले लाइट क्या होता है, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट जो चीज हमारे माइंड में आएगी वो यही आएगी कि भाई लाइट होता क्या है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लाइट है क्या? तो लाइट होती है बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। अब जैसे हर किसी की, जैसे मैं इंसान हूं तो मेरी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, अच्छा बुरा, काला गोरा, छोटा मोटा, जो भी। वैसे ही लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो यहीं से आती है दूसरी चीज, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जो सबसे पहली बात करेंगे वो ये कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि लाइट कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी की भी शो करता है और कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म की भी शो करता है। ये होता है। प्लस इसे किसी भी, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। जैसे मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो पैर की जरूरत है, बाइक की जरूरत है, किसी न किसी चीज की। बट लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत है ही नहीं। ऐसी जगह जहां पे हवा ना हो, कुछ ना हो, लाइट वहां भी ट्रैवल कर सकती है। ऐसी जहां पे हवा ना हो, से बोलते वैक्यूम, ऐसी जगह पे भी हमारी लाइट ट्रैवल कर सकती है। और लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, कभी मुड़ते मुड़ते नहीं जाती। वो हमेशा लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा, ये आगे पढ़ोगे बट अभी सिर्फ याद रखो कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। एक नेचर होता है उसका हमारा पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। अच्छा, लाइट की वजह से आपने देखा है कि शैडो बनते हैं। शैडो किसकी वजह से? परछाई। लाइट जहां पे है वहीं परछाई बनती है, शैडो बनती है, अंधेरे में तो नहीं बनती। तो लाइट कास्ट शैडो। अच्छा, ऐसे यानी कि एयर, साफ एयर में या फिर वैक्यूम में आपका एयर की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर रहेगा? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है बेटा कि लाइट हमारे दो फिनोमिना शो करता है। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी सरफेस पे पड़ती है, तो वो हमारे दो फिनोमिना शो करती है। एक करती है रिफ्लेक्शन, एक करती है रिफ्रैक्शन। क्या है दोनों समझना। अगर लाइट किसी ऐसे सरफेस पे पड़े जो कि पॉलिश्ड है, जो कि पॉलिश्ड है, यानी पीछे से पेंट वगैरह कुछ टाइप कर रखा है, तो लाइट उस सरफेस पे पड़ेगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी। लाइट उस पे पड़ेगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी। यानी द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। जैसे मान के चलो एक पॉलिश्ड सरफेस है और लाइट इस पे आई तो टकराने के बाद वापस आ गई, यानी टकरा के वापस आना, बाउंस बैक करना लाइट का ही क्या है? रिफ्लेक्शन। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कोई लाइट, ये एयर है मान लो, एक मीडियम से वाटर में आ रही है मान के चलो, दूसरे मीडियम में आती है, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब दोनों के बारे में एक एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन टॉपिक को ये अच्छे से समझते हैं। रिफ्लेक्शन अभी समझा क्या होता है आपने, कि जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़े तो वो टकरा के वापस आ जाती है, यानी द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ इंसिडेंट रे व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। अब यहीं से कुछ चीजें आती है। मान के चलो ये एक प्लेन मिरर है और इसको पीछे से पॉलिश कर दिया,
तो इस पे जो लाइट पड़ी, तो ये लाइट पड़ेगी और टकरा के वापस चले जाएगी, और इनके इस लाइट को बोलेंगे जो पड़ी है इस पे इंसिडेंट रे। कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो रे वापस गई हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में जो लाइन बनी है इसे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसे बोलते हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। कोई दिक्कत? अब पहले इंसिडेंट रे पड़ी, टकरा के वापस, इनके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन जिसे नॉर्मल कहते हैं। अच्छा, अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई, और इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं पे अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आर, एंड कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ये बनाना आना चाहिए आपको जब भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो तो। अच्छा, अब यहां दो चीजें मेनली लॉज में देखी जा रही है। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सारे एक ही प्लेन पे मिल रहे, एक ही पॉइंट पे मिल रहे। तो पहला लॉ तो यही, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। और दूसरा क्या कि जो इंसिडेंट एंगल बना, यानी एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल आर के, यानी एंगल आई वुड बी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना। क्लियर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब और आगे बढ़ते हैं। अब जब लाइट आती है तो उससे बनती है इमेज। क्या बनती है? इमेज। अब इमेज हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे पहले सिंपल भाषा में समझो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने क्या है? मिरर। मेरे सामने क्या है? मिरर। अच्छा, मैं खड़ा हूं यहां, बट इमेज बन रही है मेरे अपोजिट, इमेज बन रही है मेरे अपोजिट। तो ये क्या हुआ? एक टाइप का वर्चुअल इमेज। क्या होगा ऐसी इमेज? वर्चुअल इमेज। बट मैं यहां खड़ा हूं, एक मिरर सामने लगा है और एक मिरर मेरे बगल में लगा है, और तब इमेज यहां बने मेरे साथ में ही, इस टाइप की इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। मतलब क्या? जब ऑब्जेक्ट यानी मैं और इमेज दोनों एक ही साइड बने तो रियल इमेज, और जब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट साइड में हो तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अब ऐसा होता क्यों समझना। जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करें, जब लाइट रेज एक्चुअल सच में जब मीट कर रही हो, कि दो लाइट रेज जब आपस में सच में मीट कर रही हो किसी पॉइंट पे, तो वहां पे हमारा इमेज रियल बनती है। बट दो लाइट रेज हमें सिर्फ दिख रही हैं, असल में वो नहीं मिल रही, बट हमें अपीयर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो वहां पे है, असल में नहीं है बट अपीयर हो रहा है, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यह आगे और बेहतर तरीके से समझ आएगा, समझना अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से। अब देखो, जैसे यहां पे एक टॉपिक दिया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब समझना, यहां बना हुआ है पर तब भी मैं दोबारा तुम्हें बना के समझा रहा हूं। जैसे ये क्या है बेटा? एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है, इसके बीच में एक पॉइंट जा रहा है, यहाँ पोल है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट खड़ा किया बेटा। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट खड़ा किया। क्लियर है? सबसे पहले लाइट रे गई सीधा। ठीक है, अब लाइट रे सीधा गई है बेटा, यानी ये क्या गई है? नॉर्मली गई है एकदम। अगर ध्यान से देखो तो ये नॉर्मली गिरी है, यानी नॉर्मल के ऊपर ही जब इंसिडेंट रे गिर जाए तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी जिस पे गया है उसी पे वापस आ जाए। और दूसरा, जब ये पोल पे पड़ा तो जिस एंगल पे गिरा है उसी एंगल पे वापस, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब ध्यान से देखो तो ये रे
और ये रे क्या कभी आपस में मिलेंगी? नहीं, बट ये मिलती है कहां? मिरर के पीछे। अब यहां से समझना, क्या सच में लाइट यहां मिल रही है? दोनों रे तो इधर चलेगी, बट हमें यहां अपीयर हो रही है दिखते हुए। तो एक ऐसी इमेज, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, यानी देख सकते हो ये सीधी इमेज बनी है, उल्टी नहीं बनी। उल्टी होती तो इन्वर्टेड बोलते। तो एक ऐसी इमेज है बेटा, इरेक्ट इमेज और वर्चुअल। अच्छा दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, इमेज बनी है यानी अपोजिट साइड में बनी है, इस टाइप की इमेज को बताया था वर्चुअल कहते हैं, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। दूसरा आपको प्लेन मिरर में पता है, जो घरों में लगा होता है, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही बड़ा इमेज का साइज, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज दिखता है। यहां पे जो एक चीज देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेटरल इन्वर्जन। अभी लेटरल इन्वर्जन क्या है? तो लेटरल इन्वर्जन होता है बेटा, इस वर्ड को याद रखना, लेटरल इन्वर्जन होता है बेटा अपरेंट रिवर्सल ऑफ अ मिरर इमेज, यानी इमेज का अपरेंट रिवर्सल। अपरेंट रिवर्सल का मतलब क्या? कि अगर मैं राइट हैंड उठाऊं तो मिरर में लेफ्ट दिखेगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाऊं तो मिरर में राइट दिखेगा। ये अपरेंट रिवर्सल होता है। क्लियर है? ये याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे मिरर्स की तरफ। अब बात आती है बेटा स्फेरिकल मिरर की। किसकी? स्फेरिकल मिरर। मान के चलो ये पूरा एक क्या है? स्फेयर है पूरा एक, और इसे बीच में से काट दिया और यहां पे क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, इसे पॉलिश किया। अब यहां कुछ चीजें ध्यान रखना, जहां से पॉलिश किया यानी यहां M और यहां N नाम दे दिया, तो ये M से लेकर N तक, ये M से लेकर N तक, इसे क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। और ये अपर्चर क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ मिरर। कोई दिक्कत? अच्छा, इस पूरे अपर्चर का एक मिड पॉइंट होता है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं और पोल भी बोलते हैं। तो पोल क्या हमारा? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अच्छा, जो इस पूरे सर्कल का, पूरे स्फेयर का सेंटर था, वही इस मिरर का भी सेंटर रहेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, और इट इज डिनोटेड बाय C। क्लियर है? अब पोल समझ आ गया, C समझ आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट पे बीचों बीच एक पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड F, फोकस, विच इज कॉल्ड फोकस। क्लियर है? दूसरी चीज याद रखना, ये C से लेकर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस। और वहीं पे पोल से लेकर F तक यानी फोकस तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर है? और इसके बीचों बीच एक लाइन देख रहे हो बेटा, ये जाते हुए, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर? अब दो टाइप्स के मिरर मेनली हमें पढ़ने हैं अभी। देखो, दो टाइप्स के मिरर कौन से होते हैं स्फेरिकल मिरर को काटा जाए तो? एक आता है कॉनकेव मिरर, एक आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। तो ये देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ये केव टाइप से बन रही है, और ये बाहर से क्या कर दो, इसे पॉलिश कर दो। तो यानी कॉनकेव मिरर कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग, जहां पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट करेगी वो अंदर के साइड है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन वार्ड कर्व, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की साइड कर्व्ड है। और वहीं कॉन्वेक्स की बात देखो तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। अच्छा, जो कॉनकेव मिरर है कॉन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब जो भी लाइट रेज इस पे पड़ती है सबको इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है। वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी अगर कोई भी लाइट इस पे पड़ेगी तो टकरा के उसे फैला देता है, स्कैटर कर देता है।
क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे देखेंगे बेटा हम रूल्स ऑफ रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन। मतलब हमें कुछ रूल समझने हैं कि कॉनकेव मिरर में लाइट कैसे आएगी तो कैसे जाएगी, क्या रूल्स होता है। तो सबसे पहला रूल देखो, ये एक मिरर है, बीच में इमेजिनरी लाइन विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीचों बीच पोल, फोकस, सेंटर। तो पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद वो कहां से पास करेगी भाई? फोकस से। कहां से पास करेगी? फोकस से। ये पहला रूल कहता है कि a ray of light running parallel to the principal axis passes through the principal focus f of a concave mirror after reflection। पहला रूल हुआ ये। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि सेम मिरर बट पहले पैरेलल आ रही थी और फोकस से जा रही थी, अब कहां से आ रही है? अब लाइट इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस से पास कर रही है, तो टकराने के बाद कैसे चले जाएगी? पैरेलल। यानी अब उल्टा हो रहा है, पहले पैरेलल आई थी तो टकराने के बाद फोकस से, अब फोकस से आई है तो टकराने के बाद पैरेलल। ध्यान रखना। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहते हैं कि सेम मिरर बट अब रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से, तो जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे वापस। ये थर्ड रूल कहता है। फोर्थ रूल क्या कहता है बेटा? फोर्थ रूल कहता है कि अगर कोई रे, सेम मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे पड़े तो जिस एंगल पर वो पड़ती है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी एंगल आई वुड बी इक्वल्स टू एंगल आ। ये तो चारों रूल्स थे, ये तो चारों रूल्स थे। अब मान के चलो कि ऑब्जेक्ट कहीं कहीं रखा है तो इमेज कैसी बनेगी वो समझते हैं। सबसे पहले समझना कि अब ऑब्जेक्ट कहां का रखा है। तो ये देखो, सबसे पहला ये मैंने एक मिरर बनाया, बीच में बनाया एफ सी, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब मान के चलो ऑब्जेक्ट रखा है बेटा कहां? इन्फिनिटी पे। कहां रखा है? इन्फिनिटी पे। सीखना बनाना इन्फिनिटी पे। तो पहले पैरेलल जाएगा और पैरेलल जाने पे कहां से पास? फोकस से। अभी पढ़ा था। दूसरी बार भी पैरेलल जाएगा नीचे से और कहां से पास? फोकस। यानी दोनों रेस कहां पे मिल रही है? फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी? एट एफ पे। जहां दो पॉइंट मिलते हैं रिफ्लेक्टेड वही बनते हैं, तो एट एफ। क्या सच में मिल रहे हैं? हाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी सेम साइड पे, तो इसे क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और साइज कैसा? एकदम पॉइंट साइज है। कैसा साइज है? पॉइंट साइज। यही चीज मैंने यहां बना रखी है, यही चीज मैंने यहां बना रखी है। क्लियर है? आगे बढ़ते। पहले इन्फिनिटी पे रखा था, पहले इन्फिनिटी पे रखा था। अब क्या किया मैंने? सेम मिरर, अब उसे बियॉन्ड सी रख दिया। कहां रख दिया मैंने? बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले कैसा गया? सबसे पहले गया पैरेलल, पहला रूल लगा। और कहां से पास कर गया? फोकस से। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा रूल लगा। दूसरा रूल कहता है कि अब जाएगा फोकस से और टकराने के बाद पैरेलल। कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान से देखो तो दोनों यहां मीट कर रहे हैं, तो यानी पोजीशन कहां बनी है? इमेज कहां बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, अब साइज देखो, ये इतना बड़ा है, ये इतना सा बना है, यानी साइज हो गया छोटा, डिमिनिश्ड। कैसा हो गया? डिमिनिश्ड। अच्छा, इसी साइड ऑब्जेक्ट, इसी साइड इमेज, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है भाई? आगे पहले रखा था इन्फिनिटी पे, फिर रखा बियॉन्ड सी, अब रख देंगे एट सी। अब कहां रख दिया बेटा? एट सी। अब सी पे रखने पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट पहले सीधा गया यानी पैरेलल, और फिर कहां से आई लाइट? फोकस से। अब दूसरा रूल, अब गया फोकस से और टकरा के आई पैरेलल। तो दोनों कहां मिल रहे हैं? सेम, सी पे ही मिल जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट भी रखा है सी पे, इमेज भी बन रही है सी पे। साइज कैसा है? साइज भी हमारा सेम है। नेचर भी कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना है। नेक्स्ट,
पहले रखा था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर हमने रखा बियॉन्ड सी, फिर रखा हमने एट सी, अब रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। अब कहाँ रखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। तुम ये देखो, अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, तो पहले लाइट पैरेलल गई और ये सीधा सिंपल पहले वाला रूल फोकस से पास कर गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रूल कौन सा लगा दिया कि ये सीधा इस तरीके से जा रही है कि सी पे जा रही है और सी पे ही क्या आ जाएगी? वापस। तो ध्यान से देखो ये कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों, ये यहाँ आते हुए यहाँ, यानी ये सी के पीछे, यानी बियॉन्ड सी मीट कर रहे हैं। कहाँ मीट कर रहे हैं? बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुई? बियॉन्ड सी। साइज कैसा? ये इतना सा, ये इतना बड़ा, यानी एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा? सेम ही साइड बन रही है, यानी रियल एंड इनवर्टेड। अगर मिरर के इस साइड यानी लेफ्ट साइड ही बन रही है तो रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। When object is at F, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा? अब ऑब्जेक्ट रखा है एट F पे। पहले रखा था इन्फिनिटी, फिर रखा बियॉन्ड सी, फिर रखा एट सी, फिर रखा बिटवीन सी एंड एफ, फिर रखा, अब कहां रखेंगे? एट एफ। तो अब ऑब्जेक्ट रख दिया एट एफ, तो पैरेलल गया, टकराने के बाद फोकस से वापस, अब इस तरीके से रखा कि सी पे जा रहा है और सी पे ही। तो ध्यान से देखोगे कहीं कहाँ दूर जाके कहीं मिल रही है, तो दूर जाके हमें डिस्टेंस पता ही नहीं चल रहा, तो हमने मान लिया कहाँ मिल रही है? एट इन्फिनिटी पे। अब जहां भी मिल रही होगी बहुत बड़ी इमेज बन रही होगी, यानी हाईली इनलार्ज्ड, और सेम साइड में बन रही लेफ्ट में, तो रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो पहले रखा था इन्फिनिटी, फिर रखा बियॉन्ड सी, फिर रख दिया एट सी, फिर रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, फिर रखा एट एफ। अब रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, तो रख देते, अब रख दिया बिटवीन पी एंड एफ। तो ध्यान देना, अब यहां रखा ऑब्जेक्ट, तो पहला रूल क्या कहता है कि पैरेलल ले जाओ, फोकस से पास नहीं होगा, फोकस से ले जाओ पैरेलल, क्योंकि काट रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने लगा दिया ये वाला रूल कि पोल पे गिरा और जिस एंगल पे गिरा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गया। और दूसरा रूल लगाया हमने कि सी पे इस तरीके से जा रहा है कि सी पे ही वापस आ जाएगा। तो ये दोनों लाइट रेस तो कभी नहीं मिलती करेंगी, बट ये मिलती है कहाँ? दूसरी साइड, मिरर के दूसरी साइड। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के दूसरी साइड। साइज कैसा? ये इतना सा, ये इतना बड़ा, यानी एनलार्ज। अच्छा, अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज उस साइड, यानी अपोजिट है, तो वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है? इरेक्ट, यानी सीधी इमेज। क्लियर है? तो ये पूरे कॉनकेव के इमेज फॉर्मेशंस खत्म हो चुके हैं। अब किस पे पहुंचेंगे? अब पहुंचेंगे हम कॉन्वेक्स पे। उससे पहले यूजेस देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के यूजेस कहां कहां होते हैं। तो देखो, सोलर हीटर में जो भी लाइट्स आ रही है इन्फिनिटी से, उन सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेता है। तो पहला यूज होता है सोलर हीटर्स में। दूसरा, डेंटिस्ट को एनलार्ज इमेज देखनी होती है तो डेंटिस्ट यूज कर लेते हैं इसका, टूथ वगैरह में। तीसरा, शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स, उनमें यूज हो जाता है। और फिर सर्च लाइट, हेड लाइट्स, व्हीकल्स में पावरफुल पैरेलल बीम्स निकलती है टॉर्च वगैरह से, उन सब में यूज हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट अब बात आती है बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी? तो अब कॉन्वेक्स की सबसे पहले तो हमें क्या देखने होंगे? रूल देखने होंगे। तो रूल तो सेम वही है, बट बनेगा कैसे उसको समझ लो। कॉन्वेक्स मिरर याद है, पहला रूल कि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग। तो मान के चलो ये मेरा एक मिरर है, मैंने ये पॉलिश वॉलिश कर दिया, सब कर दिया, नाम वाम रख दिया। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, कॉनकेव में लेफ्ट साइड में होता था। क्लियर है? अब यहां ऑब्जेक्ट आ रहा है बेटा, अब लाइट इस तरीके से आ रही है कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, बट टकराने के बाद वो इधर चली गई, डाइवर्ज होगी, क्योंकि फैला दिया, इसके नेचर ही ऐसा। बट ये डाइवर्ज इस तरीके से होती है कि हमें कहां से जाती हुई दिखेगी? दूसरी साइड में फोकस से जाती हुई दिखेगी। कहां से? फोकस। ये पहला रूल है, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि सेम मिरर, बट अब ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है कहां पे?
इस तरीके से आ रही है कि वो कहां पे गिरेगी, फोकस पे, बट यहां पे टकराते ही वो कैसे चले जाती है, पैरेलल। कैसे चले जाती है, पैरेलल। ये सेकंड लॉ कहता है, सेकंड रूल कहता है। थर्ड रूल क्या कहता है बेटा, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है कि वो सेंटर की तरफ जा रही है, तो टकराने के बाद वापस उसी लाइन पे चली जाएगी। दिक्कत। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिरी तो जिस एंगल पे गिरी है उसी एंगल पे वापस, यानी एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। सेम ही लॉ है, बस बनाने के तरीके थोड़े अलग थे डाइवर्जिंग के साथ। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन, ये तो रूल्स थे। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखूंगा तो कहाँ इमेज बनेगी। सबसे पहला मिरर बनाया तो ये मिरर बन गया, पोल, फोकस। अब ऑब्जेक्ट है बेटा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट है तो गया पैरेलल, डाइवर्ज हो गया, गया पैरेलल, डाइवर्ज हो गया। बट ये दोनों कहां मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे, फोकस पे, यानी इमेज कहां बनेगी, एट एफ, एट एफ। बट आप देख सकते हो अब ये दोनों अपोजिट, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज अपोजिट साइड, जैसे बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज तो आपको पता है कितना सा है, पॉइंट साइज है। कैसा है, पॉइंट साइज। अभी मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे। अब कहां रखूं, अब बीच में तो कुछ है ही नहीं भाई, तो अब मैं कहीं भी रखूं सेम इमेज बनेगी। तो अब होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच अब कहीं भी रख दो इमेज सेम ही बनेगी। तो यही किया हमने। सबसे पहला मिरर बनाया, ये ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। सबसे पहला पैरेलल गया, टकराने के बाद इस तरीके से गया कि कहां से पास करेगा, फोकस से। दूसरा इस तरीके से जा रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस, तो ये कहीं यहां काटेगा, ये यहां काट रहा है, यहां पे, तो ये इमेज बनी। अब ध्यान से देखो तो कहां बनी है इमेज, बिटवीन P एंड F। साइज कैसा है इसके मुकाबले, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है भाई। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो इनके मेनली जो यूजेस होते हैं वो मैग्निफिकेशन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम सिंपल। सनग्लासेस में यूज होता है, ये रेयर व्यू मिरर में यूज होता है, मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है, एटीएम्स वगैरह में, सिक्योरिटी मिरर्स में यूज होता है, हमारे कॉन्वेक्स मिरर, गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर उनमें यूज होता है, स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, रिफ्लेक्टर्स के लिए, जो आपने देखा होगा ऐसे रिफ्लेक्टर्स मेट्रो वगैरह में या पहाड़ों वगैरह पे, तो इन सब में इसका यूज होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात आती है बेटा साइन कन्वेंशन की। किसकी, साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन में याद रखना, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, यानी आपने ग्राफ पढ़ा है। तो ग्राफ में जो भी चीज राइट साइड में होती थी वो पॉजिटिव होती थी, जो भी चीज लेफ्ट साइड में होती थी वो नेगेटिव होती थी, जो भी चीज ऊपर की साइड होती थी वो पॉजिटिव होती थी, जो भी चीज नीचे की साइड होती थी वो नेगेटिव। सेम यही फॉलो होता है किसमें, इसमें, साइन कन्वेंशन में। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं यू से, इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपने अभी तक देखा हमेशा किस साइड रखा होता है, लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड है तो यानी u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। u की वैल्यू कुछ भी आए हमें क्या लेनी है, नेगेटिव। अब v की वैल्यू, v क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, की इमेज कितनी दूर बनेगी या रखा है, तो इमेज को दिखाते हैं v से। अब ये कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है, कई बार नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, नेगेटिव मतलब क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इस साइड में। और फिर एक चीज आती है f, विच इज फोकल लेंथ। तो आपने अभी देखा, अगर हमारा कॉनकेव मिरर था पहले वाला, तो उसमें ये लेफ्ट साइड में था, तो यानी f नेगेटिव होगा। बट कॉन्वेक्स में ये राइट साइड में था, तो यानी उसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर हाइट ऑफ इमेज मतलब ऊपर की साइड है, इरेक्ट है, तो पॉजिटिव, नीचे की साइड है तो नेगेटिव। आगे बढ़े। आगे रिफ्लेक्शन का है हमारा लास्ट पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला समझ लो। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, ये समझो। क्लियर है मिरर फॉर्मूला।
आगे बढ़ते, एफ वी यू अभी बता दिया आपको क्या होता है। अब लास्ट चीज आती है बेटा मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, सिंपल समझना, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो, क्या होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका माइनस वी अपॉन में यू, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है यानी इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड। अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो सेम साइज, और अगर 1 से छोटा आ रहा है यानी कि डिमिनिश्ड। क्लियर। तो यहीं पे आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रिफ्रैक्शन का टॉपिक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई इसी चैप्टर में रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो अपने पाथ से थोड़ा चेंज होती है, डेविएट होती है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर, जो लाइट में चेंज आता है। अब ये होता क्यों है, तो इसको समझना, ये होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम या ज्यादा होता है, तो यानी स्पीड ऑफ लाइट भी कम या ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंट होता है रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आने की वजह से। किसकी वजह से, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज। अब स्पीड ऑफ वैक्यूम और एयर तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एग्जाम्पल समझो, रिफ्रैक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो आपने कई बार देखा है कि बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो हमें हाइयर अपीयर होता है। अच्छा, लेमन आपने देखा होगा जो नींबू पानी वाले के पास टम्बलर ग्लास में वो बड़ा दिखता है। थर्ड, अगर आप बुक्स के लेटर्स किसी ग्लास स्लैब से देखो तो आपको उठे हुए अपीयर होंगे, हाइयर अपीयर होंगे। तो ये सारी चीजें कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, रिफ्रैक्शन के। किसके, रिफ्रैक्शन के। अब रिफ्रैक्शन होता कैसे और ग्लास स्लैब में कैसा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है समझो। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके से समझो रिफ्रैक्शन को कि दो टाइप के मीडियम है, एक ये एयर है, एक ये वाटर है। तो जिसमें पार्टिकल्स पास होते हैं, यानी अगर सॉलिड लिक्विड गैस बात करूं तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स पास सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस। तो इन दोनों में बात करूं तो पार्टिकल्स पास किस में होंगे, इसमें। तो जिसमें पार्टिकल्स पास होते हैं उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिसमें दूर होते हैं उसे बोलते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, अब इनके बीच में एक नॉर्मल होता है। अब मान के चलो एक लाइट आई तो इसे चले तो सीधे जाना चाहिए था, बट जैसे ये वाटर में आते मीडियम डेंसर हो जाता है, यानी पार्टिकल्स इसे तेजी से बढ़ने से रोकते हैं, यानी इसकी स्पीड कम होती है और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, यानी जाना यूं था बट थोड़ा इधर आ गया। तो यानी जब रेयर टू डेंसर आती है लाइट तो हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही अगर इसका उल्टा होता, यही अगर इसका उल्टा होता कि ऊपर वाटर है और नीचे एयर है, तो मान के चलो लाइट आ रही है तो इसे जाना यूं था बट ये चले जाएगी थोड़ा और इधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये दोनों बात याद रखना। अब यही चीज हमें ग्लास स्लैब में कैसे देखने को मिलती है, देखना है। जैसे मान के चलो ये ग्लास स्लैब है, एक लाइट आई, इसे इंसिडेंट रे बोला। अब इसे जाना तो यूं सीधे था बट ये एयर से ग्लास में आ रही है, यानी रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। अब ये यूं यूं जा रही है, सीधी गई। अब इसे जाना यूं चाहिए बट अब डेंसर टू रेयरर आ रही है, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी यूं चलेगी। यानी असल में शुरुआत को लाइट में यहां जाना था बट एट द एंड यहां आई। तो इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट आया इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो चीज आपको यहां भी देखने को मिल रही है। जैसे ये एक पूरा मिरर, यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले बीच में एक नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल है। अब एक लाइट आ रही है यहां से एक लाइट आई। अब इस लाइट को यहां जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधे ना जाके क्या यहां पे आ गई। अब इसे यहां चले जाना चाहिए था बट ये थोड़ा दूर चले जाएगी,
यानी इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट है इसे लेटरल शिफ्ट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक की ग्लास स्लैब कितना थिक है, थिकनेस, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसके पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, यानी ग्लास स्लैब के पार्टिकल्स कितनी क्लोजली पैक्ड, कितने पास पास है, उस चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहीं से एक लॉ आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मान के चलो ये एक है, कोई लाइट रे आ रही है, अब जाना सीधे था बट यूं आ गया, ये सारी चीजें चलती है। अब जो लाइट रे इसमें आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो बेंड होकर थोड़ा जाती है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, वहां रिफ्लेक्टेड होता था, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे। यहां जो एंगल बनता है वो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां एंगल आर बनता है विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वहां रिफ्लेक्शन था। अब यहां पे मेनली दो लॉ फॉलो होते हैं, पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और लाई ऑन अ सेम पॉइंट, सेम प्लेन। दूसरा लॉ जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, दूसरा लॉ जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो क्या कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन थीटा वाला, कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्लियर है? ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसे याद रखना, और स्नेल्स लॉ को भी याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट कर देते हैं यूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा रेशियो किसका, स्पीड ऑफ लाइट, दो अलग अलग मीडियम दिए, एक वाटर एक एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो कि एयर में कितनी है और वाटर में कितनी है, उसका रेशियो डिवाइड करके उसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर यही मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक तो कोई मीडियम ले लूं और एक हमेशा एयर लूं, तो यानी n इज इक्वल्स टू सी बाय वी, यानी c मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। एक तो ये लो और दूसरा कोई भी मीडियम ले लो, तो n इज इक्वल्स टू सी बाय वी, यानी इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का, हाईएस्ट होता है 2.42, इसीलिए वो इतना ज्यादा चमकता है कोई भी लाइट उसमें पड़ती है तो। अब आता है स्फेरिकल लेंसेज की, किसकी, इसलिए मेनली लेंस पॉलिश नहीं होते तो इसी से लाइट पास करेगी। अब दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, क्या डिफरेंस दोनों, कॉन्वेक्स जो है बेटा वो थिक होता है, सेंटर से मोटा है, और कॉर्नर से पतला, सेंटर से थिक कॉर्नर से थिन। दूसरा एक कन्वर्जिंग होता है, यानी सबको इकट्ठा करता है, एक साथ लाता है। वहीं अगर इसकी बात करूं तो ये कॉर्नर से थिक, सेंटर से थिन और डाइवर्जिंग होता है, यानी फैलाता है। क्लियर रहेगी ये बात? अब दोनों के रूल्स वगैरह देखते हैं, क्लियर, एक एक करके। पहला रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम में कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस का, कि जैसे ये एक लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां बनेगा F1 C1, यहां F2 C2, ठीक है, पहला रूल है, ठीक है। लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास करेगी, F2 से, क्लियर है, फोकस से पास करेगी, पैरेलल आएगी तो। ये पहला रूल कहता है, बड़ा इजी था, आई सीधा पैरेलल पार कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ भी सेम कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि ये फिर एक लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C1। पहले लाइट आई थी पैरेलल तो टकरा के F2 से पास गई, अब आ रही है फोकस से F1 से, तो टकरा के कैसे चले जाएगी, पैरेलल।
ये दूसरा लॉ कहता है। क्लियर है? ये दूसरा लॉ। और तीसरा और लास्ट लॉ क्या कहता है बेटा इसमें? तीसरा लॉ कहता है कि ये एक लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और लाइट यहां पे आई और सीधा पास कर रही, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर रही विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, ये 3 रूल होते हैं। क्लियर है? अब ये तो रूल्स थे, ये इमेज नहीं थी, ये रूल्स थे। अब इमेज फॉर्मेशन देखते कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे तो कहाँ बनेगी। सबसे पहले देखो, मैंने ये लेंस बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये गया, ये O, ये F1 C1 F2 C। अब ऑब्जेक्ट रखा है बेटा कहाँ? एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, तो सबसे पहले पैरेलल आई और टकराने के बाद F2 से, फिर यहाँ नीचे पैरेलल आई, टकराने के बाद F2 से, यानी यहाँ। यानी अगर देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट F2। साइज क्या है? पॉइंट। और नेचर सच में मिल रही है, तो रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्ट। ध्यान रहेगा ये? कोई दिक्कत बनाने में, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो पहला क्लियर है हमारा। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, अब पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, अब कहां रखूंगा? अब रख दूंगा बियॉन्ड C1। अब रख दूंगा बियॉन्ड C1। यहां रखा बेटा कहीं ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहला पैरेलल गया फोकस से। क्लियर है? दूसरा फोकस से गया पैरेलल, तो बनेगा कहीं कहां? बिटवीन F2 एंड C2, F2 एंड C2 के बीच में। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, ये बड़ा ये छोटा, और नेचर सच में मिल रहा है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ये दूसरी इमेज बनती है। क्लियर है? तीसरी इमेज देखो, पहले इन्फिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड C1 रख दिया, अब रख देंगे एट C1। अब रख देंगे एट C1। एट C1 रखने पे क्या होगा बेटा? देखो, पहले पैरेलल फोकस से पास, फिर फोकस से पास पैरेलल, यानी F2 C2 पे ही बन गई। C1 पे रखा, इमेज बनी C2 पे, साइज रहेगा सेम, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये थर्ड इमेज है। फोर्थ इमेज समझना बेटा, पहले रखा इन्फिनिटी, फिर रखा बियॉन्ड C1, फिर रखा बिटवीन C1 एंड F1। अब कहां रखेंगे? बिटवीन F1 एंड C1। F1 C1 के बीच में रखने पे क्या होगा समझना। सबसे पहला पैरेलल जाएगी फोकस से पास, दूसरा फोकस से जाएगी तो पैरेलल पर, यहां कहीं मीट करेगी। कहां? बियॉन्ड C2। कहां मीट कर रही है? बियॉन्ड C2। साइज कैसा है? एनलार्ज। नेचर कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। इजी है, सारे वही रूल्स टाइप से लग रहे हैं। नेक्स्ट है, अब ऑब्जेक्ट रखा है एट F1 पे, अब ऑब्जेक्ट रखा है एट F1 पे, तो देखो सेम ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2, बेटा यहां रखा है अब ऑब्जेक्ट, तो पहले पैरेलल फोकस से पास, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा, तो मिल रहा कहां जाके? कहीं जाके इन्फिनिटी पे। तो कैसा मिलेगा? कहीं जाके बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी याद रखना। अब लास्ट इसमें आता है कि अब रख दियो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच। अब रखा है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के
तो सबसे पहले तो पैरेलल गया फोकस से पास, और दूसरा सीधा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये यहां तो कहीं नहीं मिलेगा, बट ये यहां मिल रहा है कहीं, यानी सेम साइड ऑफ द लेंस पे ही मिल रहा है। और सेम साइड में मिल रहा है, क्या यार सच में मिल रहा है? नहीं, हमें अपीयर हो रहा है। तो ये कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा होगा? एनलार्ज्ड। कैसा होगा? एनलार्ज्ड। देख सकते हो कितना बड़ा बना, ये इतना सा, ये इतना बड़ा। क्लियर है? तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस खत्म है। अब बढ़ेंगे किसकी तरफ? कॉनकेव की तरफ। अब कॉनकेव हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो उसको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, अब इसमें समझो F1 C1 दे रखा है, पहले लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो ये कैसा है? डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज कर दिया। बट इस तरीके से कि कहां पे आ रही है? F1। इस तरीके से ही कहां पे आ रही है? F1 पर। ये पहला रूल कहता है। अच्छा, अब सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारा एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और ये F1, ठीक है, मान के चलो कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है कि वो कहां पे है? वो हमारा जाएगी कैसे? फोकस की तरफ इंसिडेंट है, तो टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल समझना, और लास्ट रूल है इसका। थर्ड रूल और लास्ट रूल कहता है कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो सीधा निकल जाएगा, कहीं भी डेविएट नहीं होगा। क्लियर? अब ये तो रूल्स थे बेटा, ये क्या थे? ये रूल्स थे। अब क्या देखेंगे हम? इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ये तो हमने रूल्स देख लिए। क्लियर है? अब इमेज फॉर्मेशन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा है, पैरेलल आया चले गया, पैरेलल आया चले गया। कहाँ मीट करेगा? एट F1। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट F1। पॉइंट साइज सच में मीट करा नहीं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद रखना, बना लेना। क्लियर है? अब सेकंड देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, कहीं भी रख दो सेम ही बनेगा, ये याद रखना। इसमें दो ही इमेज बनती है। ठीक है, मान के चलो मैंने यहां रख दिया, तो पहला गया और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास हो गया, तो कहीं यहां मीट कर रहा है। तो इमेज कहां बनी? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज कैसा रहा? डिमिनिश्ड। नेचर कैसा रहा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दोनों इमेज क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये इमेज फॉर्मेशन वाला पूरा पार्ट खत्म। अच्छा, अब यहां पे आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आता है सेम हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन में H, या फिर दूसरा मैग्निफिकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो आप। वहां पे था -V अपॉन में U, यहाँ पे है +V अपॉन में U। क्लियर है? अच्छा, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, अच्छा सॉरी पावर ऑफ लेंस नहीं, ये लेंस फॉर्मूला है। जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ये वैसे ये लेंस फॉर्मूला है। वहां बस प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। 1/f = 1/v - 1/। क्लियर है? अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस की अगर सिंपल में बात करूं तो बेटा ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, यानी पावर होता है 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो, तो उसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ये किस लिए? जो चश्मे वगैरह की जो पावर होता है,
अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसे डायोप्टर कहते हैं। एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर। कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि इसका एफ होता है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका एफ होता है। तो ये याद रखना। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।